इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे पाई नेटवर्क एप्लीकेशन में जुड़ने वाले नए पोर्टल और ऐप जीसीवी प्राइस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सिर्फ अपना प्रॉफिट लेने के लिए। दोस्तों, पाई नेटवर्क एप्लीकेशन में अब तक बहुत सारे डैप्स को जोड़ा जा चुका है और बहुत सारे वेब पोर्टल्स को भी जोड़ा गया है। इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से वेब पोर्टल्स को जोड़ा गया है और कौन कौन से एप्लीकेशंस को जोड़ा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं इस पोर्टल पर, पोर्टल पाई.com। इस पोर्टल को, ये वेब पोर्टल है। इस पाई एप्लीकेशन में अभी इसकी एप्लीकेशन नहीं है, ये डायरेक्ट पोर्टल पाई.com वेब पोर्टल है जिसको जोड़ा गया है मेननेट से। तो ये अभी ये सारे जो पोर्टल हैं, पोर्टल पाई.com, बूस्टर.स्पेस और ये ग्लोबल पाई मार्केट, ये सारे पोर्टल हैं और बहुत सारे पोर्टल आगे भी हैं। तो इन सारे पोर्टल को मेननेट से तो जोड़ दिया गया, मतलब यहाँ पर जोड़ दिया गया, लेकिन ये सभी अभी तक एक्सचेंज प्राइस पर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अभी ये जीसीबी प्राइस पर ट्रांजैक्शंस नहीं कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यही है इन पोर्टल्स के साथ में कि ये अभी तक जीसीबी प्राइस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में जीसीबी इम्प्लीमेंट होगा तो ये सारे पोर्टल जितने भी हैं, इन सभी पोर्टल्स को जीसीबी पर ही ट्रांजैक्शंस करने पड़ेंगे, जीसीबी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अभी ये सारे पोर्टल्स अपनी मनमानी कर रहे हैं। हालांकि इनको पाई नेटवर्क एप्लीकेशन से जोड़ा गया है, लेकिन फिर भी ये एक्सचेंज प्राइस पर प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं और अपनी जिस तरह की सर्विसेज को दे रहे हैं ये एक्सचेंज प्राइस पर दे रहे हैं। तो चलिए चेक करते हैं कि एप्लीकेशन में कौन कौन से नए ऐप्स को जोड़ा गया है। इसके लिए हमको क्लिक करना होगा फायरसाइट फोरम पर, यहाँ पर क्लिक करना होगा हमको। अब यहाँ से क्लिक करना होता है एक्सप्लोर दिस सिस्टम पर। देखिए ये सारे ऐप्स खुल करके आ रहे हैं आपके सामने। इस तरह के ये ऐप्स पाई नेटवर्क में जोड़े गए हैं। ये पहला पेज दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यहाँ से देख सकते हैं ये पहला पेज है। इसके बाद 2, 3, 4 ऐसे करके बहुत सारे पेजेस हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैप ऑफ पाई को जोड़ा गया है और मैप ऑफ पाई पर देखिए मेननेट लिखा आ रहा है, यानी कि ये मेननेट में जोड़ा जा चुका है, वेरीफाइड हो चुका है। जिसको वेरीफाई किया जा चुका है वहाँ पर रेड साइन, ये वाला जो रेड साइन है वो हट जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैप ऑफ पाई, यहाँ से रेड साइन हटा हुआ है। अगला आपका ऐप है फ्रूटी पाई, यहाँ से भी रेड साइन हटा हुआ है, चेक बॉक्स भी लगा है। हालांकि यहाँ पे चेक बॉक्स नहीं लगा है, फिर भी ये वेरीफाइड है। इसके बाद आपका वन पाई मॉल, ये जो है यहाँ पर देखिए रेड साइन आपको दिखाई पड़ रहा है, ये अभी अनवेरीफाइड है। और प्ले गेम्स, ये अनवेरीफाइड है। जैसे लैटिन चेन प्लेटफॉर्म, ये वेरीफाइड है। ऐप डॉट लिंक फॉर पाई, ये भी वेरीफाइड है। वर्क फोर्स पूल, ये वेरीफाइड है। तो ये सारे एप्लीकेशंस जिन पर मेननेट दिखा रहा है वो वेरीफाइड है और रेड साइन जिन पर दिखा रहा है वो अनवेरीफाइड है। अब वेरीफाइड और अनवेरीफाइड से मतलब ये है कि जो वेरीफाइड हो चुके हैं उनमें आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, सेफली ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपके पाई सिक्योर है। लेकिन जो अभी आपके रेड अलर्ट हैं इनको वेरीफाई नहीं किया गया है, इनसे आप ट्रांजैक्शंस करने से बचिए, क्योंकि ये आपके साथ फ्रॉड अगर कर देंगे तो ये अभी
टिक नहीं है, इनको ऑथेंटिकेशन नहीं दिया गया है, तो ये अभी वेरीफाइड नहीं है। तो वेरीफाइड से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। हाँ, इनमें बात ये है कि ये जितने भी एप्लीकेशंस हैं लगभग देखा गया है कि सभी एक्सचेंज प्राइस पर ही अपनी सर्विसेज को दे रहे हैं। अब ये नया एप्लीकेशन ऐड किया गया है जिसमें द पाई टू गो, द पाई टू गो सर्विसेज, ये एक अच्छी एप्लीकेशन है। भविष्य में ये जीसीबी को जब सपोर्ट करेगी तो जीसीबी प्राइस पर बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होंगे। अभी ये एप्लीकेशन भी आपका जीसीबी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, मतलब अभी ये एप्लीकेशन भी एक्सचेंज प्राइस पर ही ट्रांजैक्शंस कर रहा है। तो अभी लगभग देखा गया है जितने भी एप्लीकेशंस जोड़े गए हैं पाई नेटवर्क में वो सारे के सारे एक्सचेंज प्राइस पर अपनी सर्विसेज को दे रहे हैं। चलिए देखते हैं दूसरे पेज पर कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं। देखिए यहाँ पर भी कुछ एप्लीकेशंस हैं जैसे फायर फेस्ट मैप, ये भी अनवेरीफाइड है। मेननेट ये भी अनवेरीफाइड है। एक्सप्लोर पाई ये वाला आपका वेरीफाइड है। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। जैसे इसमें देखिए एक आपका है डाबिया मॉल, ये भी काफ़ी फेमस है, ई कॉमर्स वेब पोर्टल है। तो ये सारे एप्लीकेशंस आपके पाई एप्लीकेशन में जोड़े गए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 100 ऐप्स को पाई एप्लीकेशन में जोड़ा जाना है। और अब यहाँ पर आपके मन में एक कंफ्यूजन पैदा हो गई होगी, जैसा कि मैंने कहा कि ये लगभग ये सारे एप्लीकेशंस एक्सचेंज प्राइस पर अपनी सर्विसेज को दे रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि ये जीसीबी को क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये एप्लीकेशंस जो वेरीफाइड हैं ये क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, इसका क्या रीज़न है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, आप इस बात को खुद पर ले जाकर समझिए, इस बात को आप खुद पर ले जाकर के समझिए कि मान लीजिए कि पाई ऐप में आपने खुद का ऐसा ही एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया, ठीक है। तो अब आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब अपने प्रोडक्ट्स को आप सेल कर रहे हैं तो आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो अपने प्रोडक्ट्स को जब आप सेल कर रहे हैं तो बदले में आप पाई ले रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप जीसीबी प्राइस पर पाई को ले रहे हैं तो अभी और एक्सचेंज प्राइस पर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अभी अपना प्रॉफिट देख रहे हैं, अपना प्रॉफिट देख रहे हैं, लॉस में नहीं जाना चाह रहे हैं, सीधी सी बात है। और ये इकोसिस्टम से जुड़ना चाह रहे हैं, इकोसिस्टम से जुड़कर रहना चाह रहे हैं और लॉस में भी नहीं जाना चाहते हैं और हमें आपको सर्विस देना चाहते हैं। मेन चीज़ ये है कि जीसीबी अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, इसलिए इन्हें इस बात का डर है कि अभी हमने अपने प्रोडक्ट्स को अगर सेल किया जीसीबी प्राइस पर तो हमारा प्रोडक्ट तो बहुत ही महंगा है और हम जीसीबी प्राइस पर इसे सेल कर देंगे। लॉस से बचने के लिए ये लोग जीसीबी प्राइस पर अपनी सर्विस नहीं दे रहे हैं, एक्सचेंज प्राइस पर ये सर्विस दे रहे हैं। वो इसलिए कि इन्हें पाई मिलेंगे, ये एक्सचेंज पर जाकर उसको सेल कर देंगे। यानी कि इनकी जो भी सर्विस है वो कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक जीसीबी को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। ये मैं अपना अनुमान बता रहा हूँ कि इन लोगों की जो थॉट है वो थॉट ये है कि ये अपना लॉस नहीं करना चाहते हैं, इकोसिस्टम से ये जुड़ गए हैं और इम्प्लीमेंट जीसीबी नहीं हुआ है, इसलिए इन्होंने जीसीबी को अभी अपने एप्लीकेशन में जीसीबी ट्रांजैक्शंस को इनेबल नहीं किया है और ये एक्सचेंज प्राइस पर कर रहे हैं। लेकिन ये देखा जाए तो एक तरह से जीसीबी का बहिष्कार है। इनको थोड़ा सा अपने प्रॉफिट के अलावा जीसीबी ट्रांजैक्शंस पर छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस यानी कि कम प्राइस वाली वैल्यू पर जीसीबी ट्रांजैक्शन करने चाहिए ताकि जीसीबी को सपोर्ट मिल सके, ताकि लोगों में एक
उत्साह पैदा हो कि इतने सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं जो जीसीबी को सपोर्ट कर रहे हैं। इन एप्लीकेशंस के इस रवैये से जीसीबी को काफ़ी नुकसान हो रहा है। मेरे हिसाब से इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा पार्शियल या फिर जैसे गिफ्ट कार्ड जैसे फ्री सर्विस जैसी चीज़ें जो कूपन जैसी चीज़ें हैं, उन चीज़ों में इनको पाई जीसीबी प्राइस पर ट्रांजैक्शंस करने चाहिए थे, ताकि अगर ये एप्लीकेशंस भी अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो लोग तो कर ही रहे हैं, अपनी सर्विस दे ही रहे हैं। होटल में पाई को एक्सेप्ट कर रहे हैं जीसीबी प्राइस पर, चाय वाले चाय बेच रहे हैं जीसीबी प्राइस पर, कपड़े वाले कपड़े सेल कर रहे हैं, लेकिन इकोसिस्टम में जुड़ने वाले लोग जो है वो जीसीबी का बहिष्कार कर रहे हैं। तो इसलिए उनको भी इस बात को समझना चाहिए। मैं बस यही कहूँगा। अगर वीडियो से मिली जानकारी आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। वीडियो पर अपना समय देने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इन्वेंशंस ऑफ द वर्ल्ड टीवी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। खुदा हाफिज़।